नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है और ये एक इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोग का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस यूनिवर्स एंजल्स आप सभी को देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को इन कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, किंग ऑफ अर्थ। ऑलराइट, काफ़ी पावरफुल कार्ड निकल के आया है आपके लिए। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है टू ऑफ फायर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज फोर ऑफ फायर एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज सेवन ऑफ वाटर। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है यह बहुत पावरफुल कार्ड आया है, एंड देन जो दो कार्ड्स बीच के आए ये फायर साइन से रिलेटेड आए, एंड द लास्ट कार्ड इज रिलेटेड टू वाटर साइन। सो लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड से वो क्लियर हो सबसे पहले। तो दोस्तों आई होप आपको कार्ड सारे क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक कार्ड को यहाँ पर हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ का इशारा कहीं ना कहीं समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड है, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी ये हो सकती है, और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनका पूरा जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। ऐसी कोई परिस्थिति बनी, ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है। तो यहाँ पर हुआ ये है कि इनका कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से टूट गया है और अब ये खुद ये चीज़ कह रहे हैं कि कोई दूसरा रास्ता बताओ। डिस्कशन हो रहा है कि कोई और रास्ता हमें बताओ, ये रास्ता हमारे लिए सही नहीं था, या हमारे लिए बेनिफिट नहीं दे रहा है, या हमारा नुकसान हो गया। ऐसी कुछ बातें हो रही है पीठ पीछे आपको लेकर। तो हो सकता है अगर यहाँ पर कुछ एनर्जेटिक लेवल पर आप या आपके फैमिली को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जैसा कि अभी रिसेंटली अमावस्या की रात भी बीती है, तो हो सकता है इन्होंने जो भी प्रयास किया वो सफल नहीं हुआ। यही कारण है कि अब ये बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई और रास्ता निकाला जाए, क्योंकि सामने सामने से कुछ करने की इनकी हिम्मत है नहीं, आपसे बात करने की भी हिम्मत इनकी नहीं रह गई है। आंखों में आंखें डालकर ये बात आपसे कर नहीं सकते क्योंकि गलत इन्होंने किया है। और एनर्जेटिक लेवल पर भी जो बहुत समय से प्रयास करते आ रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके जीवन में अपनी इच्छा अनुसार उथल पुथल मचा सकते हैं, तो वो भी जो भ्रम था वो इनका टूट गया। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया ये इस चीज़ को पूरी तरीके से कंफर्म भी करता है कि क्यों ऐसा नहीं हुआ जो वो चाह रहे थे कि आपके साथ हो जाए। देखिए किंग ऑफ अर्थ का कार्ड आया है सबसे पहला कार्ड, और ये कार्ड, इस कार्ड की जो एनर्जी है यहाँ खुलकर सामने आ रही है, और ये
यही दिखाता है ये कार्ड कि आपके अंदर जो स्टेबिलिटी है, जो कॉन्फिडेंस है और जो ग्राउंडेड नेचर आया है, ये जो पर्सनालिटी है आपकी, उसी ने कुछ लोगों की जो नींदें हैं उन्हें उड़ा दी है पूरी तरीके से। मतलब इन्हें चैन से इस समय नींद नहीं आ रही है। जो भी अटेम्प्ट इन्होंने किया था आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए या फिर आपको परेशान करने के लिए, चाहे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ इन्होंने कोशिश की कि आपके जीवन में क्रिएट हो या वेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो, तो उसमें इन्हें सफलता मिली नहीं। इसीलिए कारण भी है ना सफल ना होने का कि भाई आपकी एनर्जी किंग वाली एनर्जी, एक वॉरियर की एनर्जी है। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड पहला ही कार्ड आया है, ये इस चीज़ को कंफर्म करता है कि जो ये चाह रहे थे वो इसीलिए नहीं हो पाया सक्सेसफुल, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है, आपकी सोल इतनी स्ट्रांग है कि इतना आसान नहीं है आपको टारगेट करना। हाँ, कुछ समय तक ये सक्सेसफुल रहे हैं आपके जीवन में। आपको कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी ऐसी बाधाएं क्रिएट की, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई जिसके वजह से आपने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं आई, समस्याएं आई भी, और आप में से कुछ लोग के जीवन में वो समस्याएं बनी भी हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लड़ने की क्षमता है, जो एक सपोर्ट आपको मिल रहा है, वो भी साथ साथ आपके साथ चल रहा है जीवन में। तो उससे क्या हो रहा है कि जो भी मुश्किलें आ रही हैं उनका रास्ता भी निकलता जा रहा है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं हुआ है कि आप मतलब स्टक हो गए हो या रास्ता ही नहीं मिल रहा बाहर निकलने का, तो वो स्थिति नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिल रहा है, कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा है। तो लगातार आपको जैसे एक तरीके से सपोर्ट ईश्वर दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। देखिए, जब इन्होंने देखा कि इन्होंने सारे अटेम्प्ट करके देख लिए लेकिन फिर भी आपके जीवन की जो स्थिरता है वो फिर से वापस आ रही है आपके अंदर, वो जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ रहा है, और फिर भी आप दिखावा नहीं कर रहे, आप शांत हो, बाहर कोई भी चीज़ अपनी रिवील नहीं कर रहे हो आप, तो ये सारी चीज़ देखकर ये इस समय परेशान है। इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, इनको रात में चैन से नींद नहीं आती। पहले शायद इन्हें लगता था कि आप इमोशनली बहुत कमज़ोर हो और जो भी परिस्थिति इन्होंने क्रिएट की है उस परिस्थिति की वजह से आप पीछे हट जाओगे, आप सब कुछ गिव अप कर दोगे, डर जाओगे आप इनसे, या इनकी बातों में आकर खुद को आप कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अब आप धीरे धीरे अपनी वैल्यू समझने लगे हैं और आप पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं। आपने हर दर्द से कुछ सीखा है और यही चीज़ आपके विरोधियों को, शत्रुओं को अंदर से इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ये एक ऐसा मोमेंट है आपके विरोधियों के लिए, एक ऐसा दौर उनके जीवन में चल रहा है ये, कि इस समय उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है जब ये आपको देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। देखिए, डिस्कशन तो इनको करना ही पड़ेगा आपके बारे में ना चाहते हुए भी। तो जब जब आपका मुद्दा उठता है, जब जब आपसे रिलेटेड कोई भी बातचीत होती है, तो इनके फेस पे जो पहले एक चमक हुआ करता था वो चमक उड़ चुकी है पूरी तरीके से। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनको मतलब पूरी तरीके से जैसे 2-4 थप्पड़ लगा दी हो, ऐसा मतलब इनका चेहरा हो जाता है जब आपका नाम सामने आता है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है दोस्तों, बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है कि कुछ लोग सीक्रेटली चुपचाप आपके पीठ पीछे आपकी प्रोग्रेस को वॉच कर रहे हैं। नज़र बनाए रखा है इन्होंने, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, और बाहर से वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे ये तो अपने लाइफ में बिजी हैं और आपसे रिलेटेड कुछ भी ये इनके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चल रही है, या आप इनके जीवन के मुद्दा हो ही नहीं अब। लेकिन ऐसा है नहीं, अंदर ही अंदर इन्हें ये बात खा रही है कि इतना सब होने के बाद भी आप कैसे संभल गए। ये चीज़ इन्हें एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे ये चीज़, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि आप के सामने जो भी परिस्थिति इन्होंने क्रिएट की, इनको लगा कि अब आप सब कुछ गिव अप करके कहीं या तो दूर चले जाओगे या तो फिर इनके हिसाब से आप इनके आगे झुक जाओगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। लेकिन आपने चुपचाप बिना इनको भाव दिए अपने काम पे आपने फोकस किया, अपने आप को आपने रिबिल्ड किया। सही समय आने पर आपने सही स्टेप्स उठाए, और जो आपने पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया ना सारे कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू इनको कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही थी आपके बारे में, तब से ये छटपटाहट इनकी स्टार्ट हो गई है। सच कहूँ तो दोस्तों, यही बात उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको भी तोड़ रहा है इस समय कि यार ये कैसे हो गया। ये कभी भी इन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि
आप इतने लंबे समय तक डटे रहोगे। इनको लगा था ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक आप टिक पाओगे इनके आगे, लेकिन इतने लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध चला आ रहा है आपके जीवन का, कि आपने पीछे हटना तो बिल्कुल मतलब मना कर दिया। आप हटे नहीं, एक भी इंच आप पीछे नहीं हटे। आप आज भी अपने सच्चाई के साथ उसी जगह पर खड़े हो। इसीलिए जो सामने वाले दुश्मन हैं, अब उनकी हालत ख़राब हो रही है। अब वो खुद कंपेयर करने लगे हैं कि भाई हमने इतना कुछ किया, फिर भी इसका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाए हम। ये सवाल उठ रहे हैं, इनके अपने भी इनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई जब लड़ने की क्षमता नहीं थी तो इस लड़ाई को शुरू ही क्यों किया तुमने। तो यहाँ आपसी तनाव भी इनका है बना हुआ, अपनों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ। यहाँ एक जेलेसी भी दिखाई दे रही है। एक क्या मतलब, ये जेलेसी ही मेन कारण है जो ये सब कुछ शुरू हुआ। बात कोई छोटी सी थी लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप उसने ले लिया। खासकर किसी ऐसे इंसान की एनर्जी यहाँ आ रही है जिसने कभी आपको अंडर एस्टिमेट किया था। उनको लगा था कि अरे आप तो कुछ भी नहीं हो इनके आगे, ये तो आपको चुटकियों में आपकी जगह से उखाड़ फेंकेंगे। इन्हें लगता था कि आपके बिना इनकी लाइफ मतलब ज़्यादा पावरफुल होगी अगर आप सामने से हट जाओ। लेकिन आज वही इंसान सीक्रेटली आपकी स्टेबिलिटी देखकर परेशान है कि भाई हमने इनको कम जो आंक लिया ना, ये सबसे बड़ी गलती की। अब इस बात का रियलाइजेशन उनको हो रहा है। देखिए आपकी एनर्जी अब वीक नहीं रही, अब आपकी ऑरा में एक अलग मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ साफ नज़र आ रहा है, और लोग उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। लोग खुद ब खुद नोटिस कर रहे हैं, चाहे भले आप चाहें या ना चाहें, फिर भी ये चीज़ लोग नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर। और अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ 2 ऑफ फायर का कार्ड आया दोस्तों। दोस्तों ये कार्ड पार्टनरशिप को दिखाता है, प्लानिंग को दिखाता है और हिडन ऑब्जर्वेशन की बात भी करता है। तो यहाँ जो एनर्जी है वो साफ बता रही है कि आपके विरोधी अब बहुत ध्यान से आपकी हर चाल, आपके हर मूव को नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपने चुपचाप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है और आपने शायद किसी को बिना जवाब दिए सब कुछ आपने जैसे छोड़ दिया। किसी धोखे के बाद भी खुद को आपने बिखरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। और ये धोखा इनके ही द्वारा किसी के थ्रू आपको दिया गया या इन्होंने ही आपको डायरेक्ट दिया। ये वो दोगले लोग हैं जो चेहरे पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे उसी इंसान का बुरा करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने वही चीज़ किया आपके साथ, और अब ना उनके अंदर एक फियर क्रिएट कर रहा है ये सारी चीज़ें। मतलब उनको डर लग रहा है अपने अंदर कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति इनके साथ है कि हम इनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जबकि इन्होंने एनर्जेटिक लेवल पर बहुत पैसा खर्च किया, इधर उधर तंत्र विद्या में इन्होंने, तंत्र मंत्र में बहुत पैसे लगाए आपके अगेंस्ट कि आपका बिजनेस ना चले, घर में शांति ना रहे और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। दुनिया भर की चीज़ें इन्होंने की हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग पहले आपके खिलाफ मिलकर बातें करते थे, लेकिन अब वही लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इस इंसान के साथ पंगा लेना शायद बहुत बड़ी गलती थी। तो जो लोग साथ इनका दे रहे थे, अब वही लोग इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, वही लोग बैठकर इनसे बातें कर रहे हैं। कई लोग तो इन्हें समझा भी रहे हैं कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या फिर आप पीछे हट जाओ, सारे मामले को ख़त्म कर दो। तो कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा है इस समय, क्योंकि कई लोग हैं जिन लोग फंस गए हैं। इनका साथ देने के लिए तो सब बहुत उछल रहे थे उस समय, बहुत मज़े उन्होंने लिए जब आपका बुरा वक्त शुरू हुआ था। लेकिन अब उन लोग के लिए ये गले का फंदा बन गया है और वो लोग एग्जिट करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं बाहर इस सिचुएशन से। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सवाल जवाब इसका जो दौर है वो चल रहा है, डिस्कशन हो रहे हैं इन्हीं चीज़ों पर, क्योंकि इन्हें अब आपकी इनर फायर महसूस होने लगी है। अब हीट इन्हें महसूस होने लगा है कि भाई गलत किया हमने। देखिए 2 ऑफ फायर की एनर्जी ये भी इशारा करती है कि आपने अपने दर्द को पावर में बदला है और आप अब इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं इन लोगों को। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अपने जीवन में और साइलेंटली आगे बढ़ रहे हैं। और बिलीव कीजिए दोस्तों, यही जो साइलेंस है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस लग रहा है उन्हें, क्योंकि यहाँ ना आपकी सक्सेस से नहीं बल्कि आपकी जो कमबैक की एनर्जी, इससे ज़्यादा डर गए ये लोग, जो इनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। देखिए इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को इन्होंने मेंटली इतना डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वही इंसान आज पहले से ज़्यादा फोकस्ड और स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया।
ये समझ नहीं पा रहे, जैसे आप एक पहेली बन गए हो इनके लिए। देखिए यहाँ कार्ड्स बार बार यही इशारा दे रहे हैं कि आपने बिना शोर किए खुद को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां अब लोग आपको गिराने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। अब बात करते हैं 4 ऑफ फायर की, जो यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है। देखिए दोस्तों, इस कार्ड की एनर्जी बहुत पावरफुल और इमोशनल है, क्योंकि ये सिर्फ सक्सेस को खाली नहीं दिखाता बल्कि ये इनर पीस को भी दिखाता है। इसीलिए मैंने बोला ये बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा कार्ड आया और यकीन मानिए आपके जो विरोधी हैं, आपके जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं को आपकी यही जो शांति है, जो पीस है, वो सबसे ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि यही शांति तो वो छीनना चाहते थे आपके जीवन से। उन्हें लगता था कि आपके लाइफ में अब तो उथल पुथल मची रहेगी इनके द्वारा जो क्रिएट किया गया है, और आप हमेशा ऐसे ही दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे इमोशनली स्टेबल हो रहे हैं, आपकी जीवन में, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी वापस आ रही है। और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपने किसी टॉक्सिक एनर्जी से दूरी बनाई है। बहुत टॉक्सिक पर्सन ये है, और जैसे ही आपने खुद को इस नेगेटिव पर्सन से मतलब अलग किया, जैसे ही आपने दूरी बनाई, आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी डेस्टिनी ने करवट लेनी शुरू कर दी। और अब वही लोग अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सच ये है दोस्तों कि कई बार लोग ना आपको गिराकर खुद को पावरफुल महसूस करते हैं, लेकिन अब वही इंसान उठकर और ज़्यादा चमकने लगे। जब चमकने लगता है ना, तब इस इंसान का जो चाहता था कंट्रोल करना, उसका जो ईगो है वो टूट जाता है पूरी तरीके से। तो ये जो भी पर्सन है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने शायद ऐसी परिस्थिति भी क्रिएट की कि आपके पास कोई रास्ता ही ना बचे इनके आगे कॉम्प्रोमाइज़ करने के सिवा। लेकिन चाहे जैसी भी परेशानियाँ आई, चाहे जैसी भी स्थिति बनी, आपने इस पर्सन के आगे गिव अप नहीं किया। इसीलिए जो जलन का कारण है वो यही है। एक तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से और भी जलन इनके अंदर बढ़ गई। दोस्तों, मुझे यहाँ ये भी फील हो रहा है कि कुछ लोग अब ना रिग्रेट भी कर रहे हैं अपने डिसीजंस को। ये वो लोग हैं जो आपके अराउंड कहीं ना कहीं आपका साथ देते थे। ये मतलब रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई आस पड़ोस का इंसान हो सकता है, जिसने कुछ वक्त तक स्टार्टिंग में आपका साथ दिया, लेकिन अचानक से इन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया दूसरों की बातों में आके। तो अब वो लोग भी कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहे हैं अपने अंदर। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है, ऐसे मौके पर आपका साथ छोड़ा जब उन्हें सबसे ज़्यादा साथ देना था, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन जब वक्त आया वापस पे ऑफ करने का, तो ये कहीं ना कहीं दूर, अपने आप इन्होंने जो दूरी बना ली बिना किसी रीज़न के, तो अब उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने गलत इंसान को हर्ट किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि आपकी एनर्जी अब हीलिंग फेज़ में एंटर कर चुकी है, और आपका घर, आपका माइंड, आपकी सोल सब धीरे धीरे बैलेंस में आ रहे हैं। और आपकी ये जो हैप्पीनेस है, ये जो एनर्जी है, यही उनकी सबसे बड़ी हार बन रही है। अब बात करते हैं 7 ऑफ वाटर की, जो कि फोर्थ कार्ड आया। तो दोस्तों, ये कार्ड बहुत डीप मैसेज दे रहा है, क्योंकि यहाँ इल्यूजन, कन्फ्यूजन और हिडन इमोशंस की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। देखिए, जो लोग कभी आपको मैनिपुलेट करते थे, आज वही लोग खुद कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके बारे में क्या बिलीव करें, क्या ना करें। कभी उन्हें लगता है कि आप अभी भी उन्हें याद करते हैं, सोचिए, ऐसे भी लोग हैं। और फिर अगले ही पल उन्हें ये फील होता है कि आप पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं, और ये अनसर्टेनिटी उन्हें ना अंदर से परेशान कर रही है। यहाँ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग अब सीक्रेटली डरने लगे हैं कि कहीं आपने उनकी जो असली सच्चाई है वो पहचान तो नहीं ली, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अब आप पहले जैसे इनोसेंट नहीं रहे, अब आप एनर्जी पढ़ना सीख चुके हैं। लोगों को रीड कर लेते, लोगों को कहीं ना कहीं महसूस कर लेते हैं कि अगर वो सच्चाई से कोई बात बोल रहे हैं या फिर चालाकी कोई कर रहा है, तो आपको अंदर से कुछ ना कुछ ये फील हो जाता है। कौन सच में अपना है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, सिर्फ फ़ायदा चाहता है इस वजह से जुड़ा है, या करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात ना अब आप क्लियरली महसूस करने लगे हैं। और यही अवेकनिंग कुछ लोगों के लिए शॉक बन गई है। मैं इसे अवेकनिंग भी इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि
इन सारी चीज़ों ने, जो भी सिचुएशन आपके सामने आई, इन्हीं ने ही कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा अवेयर बना दिया है। और अब वो लोग खुद ही इस चीज़ को कह रहे हैं कि कोई इतना बदल कैसे सकता है। यही सवाल अभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई इतना कैसे कोई चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो बदलाव है ये अचानक नहीं आया दोस्तों, ये उन रातों का परिणाम है जहां आपने अकेले दर्द सहा, खुद को संभाला और फिर खुद को दोबारा बनाया। देखिए, जो कार्ड से वो साफ यही इशारा दे रहे हैं कि आपकी चुप्पी के पीछे अब कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे। और यही बात उनके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह, एक तरीके से जान लीजिए, बिल्कुल शैटर कर चुकी है। ये चीज़ उनके लिए अनबिलीवेबल, अनएक्सेप्टेबल हो रही है अब। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि वो हमेशा आपको, आपके परिवार को प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से, और एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आइए कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आया है के, उसके बाद आया है ए, डी, एच, जी, यू, जेड, एक्स, बी। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।